महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के 58 सर्ग बाल कांड के 58वें सर्ग का आज स्वाध्याय प्रारंभ होगा। पिछले दिनों हम सबने देखा कि विश्वामित्र जी 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद उनके जो पुत्र आदि हैं, अब उनके पुत्र तो हैं, इसके पश्चात एक और नया कहानी यहाँ से शुरू होता है। उनके तपस्या करने के बाद एक इक्ष्वाकु कुल के त्रिशंकु महाराज हैं और त्रिशंकु महाराज जितेंद्रिय राजा हैं, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, सत्यवादी हैं, सब प्रकार से कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते। तो ऐसे सत्यवादी जितेंद्रिय राजा त्रिशंकु शरीर सहित कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग। अब उनके कुल के पुरोहित हैं महाराज वशिष्ठ, माने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी। अब वशिष्ठ जी उनके कुल के गुरु हैं, तो अब कुल के गुरु के पास गए और कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ उस शरीर के साथ। तो वशिष्ठ जी सीधा मना कर देते हैं कि भाई ऐसा संभव नहीं है। तो फिर वो उनके जो 100 पुत्र तपस्या कर रहे हैं दक्षिण देश में, किनके 100 पुत्र बताओ। अब ये तो दिया ही नहीं है कि एक घर वाली से हुआ 100 कि 100 घर वाली से हुआ 100, ऐसा दिया ही नहीं है। लेकिन एक महिला 100 पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है? पता नहीं कैसी महिला रही होगी और कैसे पुरुष रहे होंगे। तो 100 विश्वामित्र के भी थे, 101, और फिर बाद में 4 और हुए, 105 हो गए। और इनके 100 पुत्र हैं। अब इनके पास गए तो त्रिशंकु जी बोले कि आपके पिताजी ने तो यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे सीधा इस शरीर के साथ कहाँ चला जाऊं? स्वर्ग चला जाऊं। अब ये मना कर देते कि भाई पिताजी ही मना कर दिए तो मैं कैसे तुम्हें भेज सकता। कहे तपोधन महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। अब बताइए कि मैं क्या करूं। इस पर उनके पुत्र बोलते हैं, ततः स्त्रीशंकोर वचनं श्रुत्वा क्रोध समन्वितं ऋषि पुत्र शतं राम राजा नमीदम अब्रवीत प्रत्याख्यातोस्मि ख्यातोसि दुर्मेधो गुरुना सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखांतरमुपेयिवान्। कहते हैं रघुनंदन, ये सतानंद जी कर रहे हैं राम जी से। राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित माने क्रोध में आ गए, माने नाराज हो गए। कुपित होना माने नाराज होना। कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे। अब देखो सत्यवादी राजा को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। दुर्बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, सीधा सीधा कहा कि जब तुम्हारे गुरुए जी ने तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? मैंने जब मेरा बाप ही मना कर दिया तो तुम मेरे पास क्यों आया? नाराज होके बोले, इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमेतुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। उनके पुत्रों ने कहा,
अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषि तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथंचन। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ तुम अभी नादान हो। माने त्रिशंकु को क्या कह रहे हैं, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैता निदं वचनमब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रे तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिवोस्तु तपोधना। गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो, अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। कहते हैं कि गुरुजी ने तो कह ही दिया कि मैं नहीं करूंगा, और मैं आया कि चलो उनके पुत्र से ही कहते हैं, तो आपने भी ठुकरा दिया, तो अब मैं किसी और के पास जा रहा हूं, जाऊंगा। ऋषि पुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं शेपुः परम क्रुद्धाश्चंडालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं स्वमाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। जैसे ही कहा कि मैं दूसरे गुरु जी के पास जाऊंगा कि बस उसे शाप दे दिया। क्या शाप दिया? अरे जा तो चांडाल हो जाएगा। क्या कह दिया? जा तो चांडाल हो जाएगा। मैंने त्रिशंकु को क्या बताया? तुम चांडाल हो जाएगा। बताओ, त्रिशंकु इंद्रियों को अपने बस में रखकर काम करते थे, सत्य बोलते थे, तो खाली उनके कह देने से चांडाल हो जाएंगे क्या? किसी के कोई कह देने से चांडाल हो जाता है कि कर्म से चांडाल होता है? कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से कोई क्षत्रिय होता है, कर्म से कोई वैश्य होता है, कर्म से कोई शूद्र होता है, कर्म से ही कोई राक्षस बन जाता है, कर्म से ही कोई पिशाच बन जाता है, कर्म से ही कोई चांडाल भी बनता है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कह दिया कि तुम चांडाल हो जाएगा, तो क्या हो गया? चांडाल हो गया। अब कहा कि तुम चांडाल हो जाएगा, ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चंडालतांगतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः चित्तमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। बताओ, ऐसे हो जाएगा क्या? तो कह दिया तो राजा क्या हो गया? चांडाल हो गया। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। उनके शरीर का रंग नीला हो गया। कहते चंडाल का देह नीला होता है? कहते उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए। बता दो, कहने से कपड़ा नीला हो जाएगा? प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए। बताओ, ये चंडाल का जो परिभाषा देते हैं। मैंने चंडाल किसे कहते हैं? तो जिसका शरीर नीला हो, जिसका कपड़ा नीला हो जाए, अंग में रुक्षता हो, सिर के बाल छोटे हो जाए, तो ये चंडाल हो गए। सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। अब बताओ, यदि देह में राख लगा लेगा तो चंडाल कहलाएगा?
विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गया। बताओ, लोहा का गहना अपने मने आ गया देह में, तो लोहा का गहना पड़ने वाला चंडाल कहेगा। तंग दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे त्यज्य चंडाल रूपिणम प्राद्रवन सहिता राम पौरायिष्यानुगामिनः। एक वही राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। अब देखो, उनके साथ जितने भी लोग थे ना, जैसे ही देखा कि मेरा राजा क्या हो गया, चांडाल, अब उसके डर से सब भाग गए। पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। ककुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। अब वहां से चलकर कहाँ पहुंचे, विश्वामित्र जी के पास। अब देखो विश्वामित्र जी क्या करते हैं, अब उनको सीधा शरीर से भेजेंगे कहाँ, स्वर्ग में। तो अब ये कहानी आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें कपोल कल्पित बातें हैं, इसी को पाखंड कहते हैं, जो नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें किसी की कह देने से कोई चांडाल नहीं होता है, चांडाल तो कर्म से होता है। और ये कहने का मान लो कोई आदमी सत्यवादी है, कोई आदमी अपने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, तो कोई कह देगा कि तुम खराब हो जाओ, तो खराब हो जाएगा क्या। अब जब वो सत्य को छोड़ेगा, अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखेगा, तब ना खराब होगा, किसी के कहने से कैसे हो। तो ये सभी पाखंड की बातें हैं। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं।